वेलकम टू फोर्थ पार्ट जिसका नाम है बॉन्ड। और हमने देखा था लास्ट टाइम एमसी और उसका फादर दोनों ही बस रूम में है और तभी उसका बाप बोलता है ये पावर फाउंडर की है, ये शैडो एनर्जी है। और उसका फादर सोचता है क्या इसका मतलब ये है कि ये लड़का आगे जाके फैमिली हेड बन जाएगा। तभी एमसी अपने फादर की तरफ देखकर बोलता है क्या हुआ फादर। और उसका बाप बोलता है तुम जो एनर्जी यूज कर रहे हो वो सोल्डरेट की पावर है, शैडो गॉड की पावर। और एमसी बोलता है क्या गॉड की पावर। और एमसी का फादर बोलता है हाँ, एक गॉड की पावर है। सोल्डरेट ने रन कैंडल के फर्स्ट फैमिली हेड से कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, लॉर्ड टेमर से, और वही गॉड है हमारे साथ आज भी है। पर जब लॉर्ड टेमर मार गए तब से वो गॉड रन कैंडल फैमिली को नहीं दिखा। मुझे इसका रीजन तो नहीं पता कि वो गॉड क्यों गायब हो गया, पर ऐसा लग रहा है कि वो गॉड तुम्हारे जरिए फिर से हमारे फैमिली से कांटेक्ट कर रहा है। तभी एमसी बोलता है मुझे एक डाउट है। एमसी का फादर उसके तरफ एकदम शॉक में देखता है और तभी एमसी बोलता है तो सोल्डरेट वो गॉड क्या आपसे ताकतवर है। एमसी का फादर थोड़ी देर सोचता है और बोलता है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं कभी किसी गॉड से नहीं लड़ा हूं। और एमसी सोचता है तो आप कभी गॉड से नहीं लड़े हैं, तो आपको गॉड से भी डर नहीं लगता तो। और तभी एमसी का फादर एमसी को आवाज देता है और बोलता है मेरे बच्चे, तुमने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा और तुम्हारे क्वेश्चन के वजह से मेरे पास अब कुछ नया है बोलने के लिए, और यहां आना एक अच्छा डिसीजन था। पर अब तुम मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, तुम ये पावर कैसे यूज करने वाले हो, ये शैडो एनर्जी। एमसी बहुत इज्जत से बोलता है मैं ये पावर हमारे फैमिली के लिए यूज ही करना चाहता हूं, जिससे फैमिली का भला हो। एमसी का बाप ये सुनकर एमसी की तरफ देखता है कुछ टाइम तक और फिर बहुत जोर से हंसते हुए बोलता है कितना झूठ बोलते हो तुमने अभी तुम्हारे दोनों भाइयों को मारा, फिर उन्हें बारिश में फेंक दिया, और अब तुम बोल रहे हो कि तुम ये पावर उसी फैमिली के लिए यूज करने वाले हो। ये सब छोड़ो, मुझे सच में बोल, तुम इस पावर से क्या करना चाहते हो। और तभी एमसी सोचता है जैसे मुझे लगा था वो ऐसे बातों से खुश नहीं होंगे, और वो बोलता है मैं ये पावर खुद के लिए यूज ही करना चाहता हूं, बस अपने आप के लिए। और ये सुनकर एमसी का फादर के बड़ी सी सांस छोड़ के बोलता है मुझे ये आंसर पसंद आया। एमसी ये सुनकर शॉक हो जाता है और एमसी का फादर वह से जाने लगता है और जाते जाते बोलता है मुझे तुम पसंद आए, मैं तुम पर नजर रखूंगा अब से। और एमसी का फादर वह से चला जाता है, और जैसे ही वो जाता है एमसी नीचे झुक के बहुत जोर से सांस लेने लगता है, जैसे वो बहुत तेज भाग के आया हो दूर से। और वो सोचता है अच्छा हुआ ये सब खत्म हो गया अच्छे से, और मुझे शैडो एनर्जी यूज करने की परमिशन भी मिल गई। पर यह सुनकर और अच्छा लगा कि फादर को मुझसे एक्सपेक्टेशंस है। मुझे नहीं लगा था ऐसा कभी होगा, और ये लाइफ सच में मेरे पहले वाले लाइफ से डिफरेंट है। और अब सीन शिफ्ट होता है जहां पर अब मैरी मैड को एक बॉक्स दे रही है, और वो देखकर मैड बोलती है ये क्या है। और मैरी बोलती है ये मेरे छोटे भाई के लिए गिफ्ट है। और वो बोलती है इसे अच्छे से पकाना और इसे अच्छे से खाना, और हाँ जल्दी और ताकतवर हो जाना। और वो वह से चली जाती है, और उसे देखकर एमसी सोचता है उसने मुझे क्यों ये गिफ्ट दिया। और जब एमसी वो गिफ्ट खोलता है तो वो शॉक हो जाता है, क्योंकि उस गिफ्ट में फोर्नेस हार्ट है। और उसे देखकर एमसी सोचता है मेरी सिस्टर क्रेजी है, उसने एक 7 साल के बच्चे को ऐसा फाइनेक्स हार्ट गिफ्ट में दे दिया। और एमसी सोचता है मैरी रन कैंडल 6 स्टार नाइट एंड 7th राइडर, जिसे विंड फीवरी के नाम से भी जानते हैं, वैसे सूका, और एक नाम है जो ज्यादा लोग नहीं जानते, पागल वुमन ऑफ साउथर्न रीजन। और अब सीन एमसी पर शिफ्ट होता है, जहां पर वो सोचता है मैरी ने ये गिफ्ट मुझे क्यों दिया, ये मैं समझ सकता हूं। उसने देते हुए बोला था कि जल्दी ताकतवर हो जाना, जिससे वो मुझे से फाइट कर सके। और तभी टेबल पर बैठकर एमसी सोचता है कि मैं अगर वो हार्ट यंग उम्र में खाया तो मुझे फायर से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और ये हार्ट एक एलिक्सिर के जैसा काम करेगा जो मेरी ग्रोथ में भी हेल्प करेगा। और तभी एमसी सोचता है वैसे फोनिक्स हार्ट 6 स्टार मेज के लिए इंपॉर्टेंट होता है, फीनिक्स समन करने के लिए, और लगता है इस लाइफ में खुद मेरे लिए एक फीनिक्स समन कर पाऊंगा। तभी मैड एक कटोरी लेके आती है और बोलती है क्या आपको मैंने बहुत वेट कराया।
यंग मास्टर। और एमसी बोलता है, नहीं ऐसा नहीं है गिली। और वो बोलती है, ये लीजिए, ये यंग लेडी, मैरी ने आपको इतना अच्छा गिफ्ट दिया है, आप इसे ठंडा होने से पहले खा लीजिए। और एमसी बोलता है, हाँ। और तभी हमें वो दोनों भाई दिखते हैं, एमसी के जो पीछे से उस सूप को देख रहे हैं। और तभी एमसी बोलता है, भाइयों, अगर तुम्हें कुछ बोलना है तो अब भी बोल दो, और जल्दी। और तभी वो बोलते हैं, कुछ नहीं, हमें लगा तुम्हारे लिए वो खत्म करना मुश्किल होगा अकेले। और दूसरा बोलता है, हमने गिली को इतना बड़ा पॉट लाते देखा तो बस ऐसे ही आ गए, और कुछ नहीं। और तभी एमसी बोलता है, क्या तुम्हें भी ये खाना है? और ये सुनते ही वो अपना सिर हिलाने लगते हैं। और तभी एमसी बोलता है, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा पर। और तभी सीन शिफ्ट होता है, जहां पर हमें दिखता है कि वो दोनों मिलके एक खड़ा खोद रहे हैं। और तभी वो बोलते हैं, हम ये सब क्यों कर रहे हैं? और तभी दूसरा बोलता है, मैं भी यही सोच रहा हूं, हम ये क्यों कर रहे हैं? और क्या होगा अगर की को पता चला कि हमने ये सब किया है? क्या होगा? हमने कहा कुछ किया है, ये तो यंगेस्ट ने करने बोला है, हमें कुछ नहीं होगा, जो होना है वो उसके साथ होगा। तुम सही बोल रहे हो, और वैसे भी हमें वो सूप पीना है। हाँ, तुम सही बोल रहे हो, पर यंगेस्ट थोड़ा खतरनाक लगता है। और तभी हमें दिखता है कि वो जहां खोद रहे हैं उसके नीचे ही एक इंसान को रखा है। और ये पार्ट यही खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जिसका नाम है ड्रैगन।